और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूर्य को जीतने पर ट्रॉफी और पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग से सैतामा नहीं जा रहा था और वो जानता था कि असल में सैतामा ने उसे हराया है। फिर अनाउंसर सबको न्यूज बताता है कि अरेना के बाहर पूरे शहर में मॉन्स्टर्स फैले हुए हैं, मगर लोगों को उससे कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वो जिस जगह है वहाँ दुनिया के टॉप मार्शल आर्टिस्ट लोग मौजूद हैं। वहीं सूर्य कोशिश करता है कि वो सैतामा के बारे में ना सोचे और अपने पास खड़ी एक लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। इतने में कुछ लोग आसमान में उड़ते हुए मॉन्स्टर्स देखकर चिल्लाने लगते हैं। 3 बड़ी क्रो जैसे मॉन्स्टर्स फिर रिंग के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। सब देखते हैं कि उनके हाथों में 3 बेस्ट हीरोज घायल पड़े हैं। ये सब देखकर एक अनाउंसर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने गोकेत्सु आ जाता है और उसे भागने से रोक लेता है। गोकेत्सु साइज में इतना बड़ा होता है कि लोग उसे देखकर ही डर जाते हैं। गोकेत्सु हीरोज के सामने आता है और कहता है कि यहाँ से अब कोई नहीं जा सकता, सबको मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। स्नैक और लाइटनिंग मैक्स उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि वो उसे रोकेंगे, मगर गोकेत्सु एक लात मारकर दोनों हीरोज को हवा में उड़ा देता है और बताता है कि मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का गोकेत्सु हूँ और मैं तुम सबकी जान लेने आया हूँ। उसका नाम सुनते ही सारे फाइटर्स हैरान रह जाते हैं और अनाउंसर बताता है कि ये फर्स्ट चैंपियनशिप का विनर है। गोकेत्सु कहता है कि अच्छा है, मैं तुम लोगों को अभी भी याद हूँ। अनाउंसर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गोकेत्सु तो 3 साल पहले मर चुका है। गोकेत्सु ने बताया कि 3 साल पहले वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन वो मॉन्स्टर गोकेत्सु को मारने की बजाय उसे उठाकर अपने साथ मॉन्स्टर एसोसिएशन ले गया, जिससे सबको लगा कि गोकेत्सु मर गया है। उस जगह गोकेत्सु को ऑफर मिला कि अगर वो अपनी इंसानियत छोड़ के मॉन्स्टर बन जाता है तो वो लोग उसे जिंदा छोड़ देंगे। मॉन्स्टर बनने से उसे उसकी लिमिट से कई ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी और अब उसमें ऐसी एनर्जी आ गई है कि वो खुद भी दोबारा इंसान नहीं बनना चाहता है। उसने फिर कुछ मॉन्स्टर सेल्स निकाले और फाइटर्स के सामने फेंक कर कहा, तुम भी इसे खाकर मॉन्स्टर बन जाओ क्योंकि मना करने पर तुम मारे जाओगे। इस बात से डरकर एक फाइटर ने एक सेल खा लिया और मॉन्स्टर बन गया। वो सामने पड़े हुए डेव को देखता है जिसने मैच में उसे हराया था, तो वो डेव पर 2 बार अटैक करता है। वो आगे कुछ करता इससे पहले ही चोजे आता है और उसका गला मरोड़कर उसे खत्म कर देता है। चोजे के जीन्स दुनिया में सबसे पावरफुल होते हैं, तो ऐसे मॉन्स्टर उससे कभी नहीं जीत सकते थे। फिर चोजे भी एक सेल उठा लेता है और कहता है कि अब उसके अंदर की असली पावर्स जाग जाएंगी और वो भी सेल खा लेता है। चोजे एक लाल कलर का मॉन्स्टर बनता है और उसके डेविल जैसे सींग भी उग जाते हैं। गोकेत्सु उसे देखकर खुश हो जाता है कि अब उसके जैसा पावरफुल मॉन्स्टर आ गया है और दूसरी तरफ चोजे एक फाइटर को एक पंच से हवा में उड़ाकर सैतामा के बारे में सोचता है। गोकेत्सु बाकी हीरोज को भी सेल्स खाने को कहता है, जिससे डरकर 3 और फाइटर्स वो सेल खा लेते हैं। सिर्फ सूर्यू, सोरफेस, रिंग और कुछ फाइटर्स बचे रहते हैं। सूर्यू फिर उस लड़की के पास आया जिससे वो फ्लर्ट कर रहा था। वो लड़की काफी डरी हुई थी, तो सूर्यू ने पूछा कि अगर मैं इन मॉन्स्टर्स को मार दूं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? और लड़की हाँ कह देती है और फिर वो सभी मॉन्स्टर बने फाइटर्स को एक एक वार में ढेर कर देता है। फिर उसकी फाइट चोजे से होती है। चोजे अपनी सींग से सूर्यू पर अटैक करता है, जिससे बस सूर्यू का गुस्सा बढ़ जाता है। दोनों में काफी टफ फाइट होती है, जिसके बाद चोजे अपने दोनों सींगों के बीच इलेक्ट्रिक बॉल जैसा बनाता है और सूर्यू पर अटैक करता है। सूर्यू बहुत ज्यादा जोर लगाकर किसी भी तरह उस अटैक को रोक लेता है और फिर चोजे के दोनों सींग तोड़कर उस पर इतने तेज अटैक्स करता है कि चोजे किसी काबिल नहीं बचता। गोकेत्सु सूर्यू की पावर देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे भी मॉन्स्टर बनने को कहता है, जिससे वो मिलकर पूरी दुनिया को मॉन्स्टर्स बना सकें। सूर्यू मॉन्स्टर सेल उठाता है और कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, इसे खाने से मुझ में बहुत ज्यादा पावर्स आ जाएंगी, पर नहीं, मॉन्स्टर बनने के बाद मेरा हैंडसम फेस तुम्हारे जैसा भद्दा बन जाएगा। और सूर्यू वो सेल गोकेत्सु पर फेंक देता है। सूर्यू फिर गोकेत्सु पर अटैक करने आता है, मगर गोकेत्सु के एक पंच से सूर्यू खूनम खून होने लगता है। वहीं सिटी क्यू में लोग वॉच डॉग मैन को चीयर कर रहे थे क्योंकि उसने यहाँ अटैक करने आए सभी मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है। गारो अभी भी वहीं खड़ा होता है और सोचता है कि इसीलिए वॉच डॉग मैन क्लास एस हीरो है। वॉच डॉग मैन की स्पीड और ताकत काफी ज्यादा है, मगर उसमें सिर्फ यही 2 क्वालिटीज हैं जिसे मैं आसानी से संभाल सकता हूँ। गारो उस पर अटैक करता है, मगर डॉग वाली क्वालिटीज की वजह से वॉच डॉग मैन को उसके आने की आहट हो जाती है और वो वहाँ से उछलकर गारो से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ अरेना में सूर्यू बहुत मेहनत से गोकेत्सु से लड़ने की कोशिश करता है, मगर गोकेत्सु को उसके एक भी अटैक से एक खरोच तक नहीं पहुंचती। लेकिन गोकेत्सु के एक एक हमले से सूर्यू घायल होते जाता है। गोकेत्सु फिर अपने बर्ड मॉन्स्टर्स को भी लड़ने के लिए कह देता है, जिससे वो वहाँ खड़े फाइटर्स को बुरी तरह घायल कर देते हैं। सूर्यू की फाइट में उसकी एक हथेली टूट जाती है, मगर वो फिर भी लड़ाई जारी रखता है। अब गोकेत्सु सूर्यू को गिराकर उस पर पैर रख देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें 3 सेकंड्स में मार दूंगा। वो फिर अपनी काउंटिंग शुरू करता है और 3 सेकंड्स में सूर्यू उसका पैर उठा लेता है, पर फिर भी कुछ खास नहीं कर पाता और इतना घायल हो जाता है कि उसमें खड़े होने की ताकत भी नहीं बचती। और वहीं गोकेत्सु अभी भी वैसा का वैसा ही रहता है। सूर्यू बर्ड मॉन्स्टर के सामने जाकर गिर जाता है, जिससे गोकेत्सु उन्हें सूर्यू को खा जाने को कह देता है। वो बताता है कि ये सब पहले उसके स्टूडेंट्स हुआ करते थे, मगर सेल खाने के बाद उन्होंने खुद पर काबू खो दिया और ऐसे बन गए। सूर्यू जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश करता है, तभी उसे दूर खड़ा बकुजन दिखाई देता है। सूर्यू चिल्लाता है कि उसे बकुजन की मदद की जरूरत है, तो वो यहाँ आता क्यों नहीं? बकुजन हंसता है। वो सूर्यू से कहता है कि फाइनल्स देखकर साफ साफ पता चलता है कि बकुजन उससे नहीं जीत पाता। सूर्यू उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, मगर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होने के बाद भी वो इन मॉन्स्टर्स के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। सूर्यू ने कहा कि इसीलिए हमें एक साथ मिलकर इन्हें हराना होगा, पर बकुजन गुस्से में आ जाता है और सारे
सारे के सारे मॉन्स्टर सेल्स खाते हुए कहता है कि अब मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान नहीं बल्कि सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बनना है, क्योंकि इंसान मॉन्स्टर्स से बहुत कमजोर होते हैं। बकुजन ने फिर गोकेत्सु से कहा कि मैं अब कुछ देर में मॉन्स्टर बनकर तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अचानक फिर बकुजन को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है, जिस पर गोकेत्सु कहता है कि बकुजन की बॉडी इतने सारे सेल्स नहीं झेल पाई। अगला सीन हॉस्पिटल का होता है, जहां मोमेन राइडर एक मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो सिर्फ उससे मार खाता है हमेशा की तरह। लेकिन तभी यहाँ टैंक टॉप मास्टर आ जाता है और उस मॉन्स्टर को बिल्डिंग से ही बाहर फेंक देता है। सीन वापस अरेना में आता है, जहाँ गोकेत्सु कहता है कि अरेना के अंदर और बाहर अब कोई हीरो नहीं बचा, सिर्फ तुम बचे हो। फिर वो बर्ड मॉन्स्टर्स को उसे खा जाने को कहता है। बर्ड मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने आ ही रहे थे कि तभी वहाँ स्नैक और लाइटनिंग मैक्स अपने हीरोज वाले सूट्स पहनकर आ जाते हैं और बर्ड्स को सूर्यू से दूर कर देते हैं। सूर्यू ने पूछा कि तुम वापस यहाँ क्यों आए, जिस पर दोनों ने बताया कि वो सच्चे हीरोज हैं और अब अपने सूट्स में हैं, तो उन्हें कुछ नहीं होगा। स्नैक का सूट स्नैक स्किन जैसा है जो उसे किसी भी मॉन्स्टर के हमले से बचाता है और लाइटनिंग मैक्स के पास उसके हल्के जूते थे। दोनों फिर जमकर लड़ाई करते हैं, जहाँ सूर्यू उन्हें उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। उन तीनों बर्ड्स को मारने के बाद सूर्यू दोनों से कहता है कि अब हमें पतली गली से निकल लेना चाहिए, पर वो पीछे मुड़कर देखता है कि दोनों हीरोज गोकेत्सु से भी लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। इसने कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से भागने का टाइम दे रहे हैं और तब तक हम इसे संभाल लेंगे। सूर्यू उन्हें समझाता है कि वो गोकेत्सु के सामने मर जाएंगे, पर तब भी उनके ना सुनने पर सूर्यू अकेला वहाँ से भागने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि एक फाइटर और एक हीरो में क्या फर्क होता है। उसे स्नैक और लाइटनिंग मैक्स के मार खाने की आवाजें आती हैं, मगर सूर्यू नहीं रुकता। इतने में उसके सामने बकुजन आ जाता है, जो बिल्कुल गोकेत्सु जैसा ही विशालकाय मॉन्स्टर बन चुका है और उसके एक पंच से सूर्यू सीधा जमीन में धंस जाता है। बकुजन को देखकर तो गोकेत्सु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बकुजन साइज में भी उसके जैसा था और उसी के जैसा थ्रेट लेवल ड्रैगन बना था। बकुजन बहुत ही बुरी तरह से फिर सूर्यू को मारना शुरू करता है और बिल्कुल भी रहम नहीं करता। अब सीन घूमकर मॉन्स्टर एसोसिएशन पर आ जाता है। ग्योरो ओरोची को बताता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है और वो सिटीज पर कब्जा करते जा रहे हैं। उनके मॉन्स्टर्स भी फाइटर्स को एक एक करके मॉन्स्टर्स बनाते जा रहे हैं। फिर ग्योरो एक आंख जैसा ड्रोन गोकेत्सु के पास भेजता है और उसे तुरंत वापस आ जाने को कहता है, क्योंकि अगर कोई भी एस क्लास हीरो वहाँ आया तो गोकेत्सु शायद ही बच पाए। इससे गोकेत्सु बकुजन को भी अपने साथ चलने के ऑर्डर्स देता है, मगर बकुजन को लगने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है, तो उसे किसी के ऑर्डर सुनने की जरूरत नहीं है और वो गोकेत्सु पर अटैक करने आता है। पर गोकेत्सु पिछले 3 साल से मॉन्स्टर है, तो वो बकुजन को एक हाथ से गिरा देता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में कई मॉन्स्टर्स हैं और मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, हमसे पंगा मत लो और अगर तुम्हें अड्डे पर आना हो तो सिटी जेड के आखिर में आ जाना, हम सब वहीं हैं। गोकेत्सु चला जाता है और बकुजन उससे डर जाता है। वो कहता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। इतने में जमीन पर घायल पड़ा सूर्यू उससे कहता है कि बकुजन प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं और नहीं लड़ना चाहता। इस पर बकुजन सूर्यू के बाल पकड़कर उसे उठा लेता है, जिससे सूर्यू को इतना दर्द होता है कि वो अपने हाथों से अपने बाल तोड़ लेता है और नीचे गिर जाता है। फिर बकुजन दोबारा सूर्यू को बेरहमी से मारता है और उसकी चीखें सुनकर बकुजन को बहुत खुशी मिलती है। वो कहता है कि देखो महान सूर्यू कैसे चिल्ला रहा है, पर यह देखने के लिए कोई ऑडियंस यहाँ नहीं है। वो आगे बोलता है कि सूर्यू के पास सब था, नाम, फेम, लड़कियां, पैसा, मगर उस टाइम उसने किसी चीज की कदर नहीं की। सूर्यू समझ जाता है कि अब बकुजन उसे जान से मारने वाला है, तो वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन वो अरेना में था, जहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं था और हीरोज भी इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी थे। सूर्यू सोचता है कि उसे बस एक उम्मीद की किरण चाहिए। वो जानता है कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा, मगर बस एक उम्मीद की किरण भी उसे जिंदा रखने के लिए काफी होगी। और वो चिल्लाना जारी रखता है कि अगर आसपास कोई हीरो हो तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इस मॉन्स्टर से बचाओ। बकुजन कहता है कि तुम्हें ऐसे सपने देखना अब छोड़ देना चाहिए। और तभी उसे सामने एक इंसान दिखाई देता है, जो कि हमारा हीरो सैतामा होता है। सैतामा कहता है कि वो सूर्यू की पुकार सुनकर यहाँ आ गया और फिर सूर्यू से कहता है कि तुमने अच्छी फाइट की और अब सैतामा सब कुछ संभाल लेगा। सूर्यू उसे मुड़कर देखता है और एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगले